जब भी आएगी हिंदी के बाद पूछे जाएंगे ये फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन के सवालात। याद रखें हिंदी में लेटर लिखना कैसे होता है, कहाँ कहाँ चीजें, वो कहाँ कहाँ की गलतियां होती है, वो कौन कौन सी गलतियां होती है जहां पर एग्जामिनर हमारे नंबर काट लेते हैं। हालांकि लिखने तो सबको आ जाते हैं लेकिन नंबर पूरा सबको नहीं आते हैं। तो चलिए आज ये वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत कम टाइम में कि कैसे कैसे इसमें एप्लीकेशन जो होता है, आवेदन जो होता है हिंदी में कैसे लिखा जाए। वेलकम टू यू इन अखलाक फाउंडेशन। बाबू ध्यान दीजिएगा, आवेदन जो होता है, एप्लीकेशन जो होता है बहुत बेसिक सा होता है। क्या क्या गलतियां हैं जो हम नहीं करते हुए आपको एक बहुत डिसेंट से अंदाज में आपके सामने लिख के लाया हूं टाइम बचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग आवेदन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिखने से आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। वेलकम यू ऑल। याद रखना आज तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो जनरली याद रखना आवेदन में, वो आज आप चाहे 10th में हो, 8th में हो या 12th में, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरा भी ये गेस है, मेरा भी शुभकामना है यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोला गया है अपने प्रधानाचार्य जिसको प्रिंसिपल बोलते हो को एक आवेदन लिखें जिसमें निर्धन छात्र को, निर्धन मतलब बेहद गरीब जिसको बोलोगे, जो मतलब कोई चीज अफोर्ड ना कर पाए, निर्धन छात्र को से परीक्षा शुल्क माफ कराने की मांग हो। याद रखना इसमें कारण कोई और भी चीज हो सकता है जो प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है। दो दोनों की छुट्टी हो सकता है, भाई की शादी के लिए छुट्टी हो सकता है, या फिर जनरली पूछे जाते हैं तो आपको आपके एग्जामिनेशन यानी परीक्षा शुल्क माफ करने के बारे में हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे कैसे चीजें हैं जो आपको गलतियां नहीं करनी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हुए बिना देरी किए हुए आपको पढ़ के मैं टाइम बचने के लिए लेके आया हूं। ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, क्या आवेदन लिखना है जिसमें आपको फीस माफ कराने के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना 1/4 एक चौथाई तो आपको छोड़ना ही है, एग्जाम छूटा हुआ रहता है। याद रखना शुरू किससे करते हैं, एक एक यही वर्ड को आप लिख देना, अब 5 नंबर पा लेना। ठीक है, 5 नंबर पाने का एकमात्र जरिया। ध्यान देना, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सेवा में। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, सेवा में। सेवा में इसके बाद याद रखना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। याद रखना जो स्कूल से वो स्कूल में उसका नाम लिखना जरूरी होगा। +2 मुस्लिम स्कूल दरभंगा, आप जिस स्कूल से है उसके बारे में यहाँ पर लिखोगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय +2 मुस्लिम स्कूल दरभंगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बाबू, ध्यान दो। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या सर, इसके बाद बाबू लिखना विषय। इसके बाद क्या लिखना, विषय। फिर किसके द्वारा लिखोगे, क्या समझे, विषय। इसके बाद किसके द्वारा लिखोगे, जनरली याद रखना बच्चा विषय मतलब सब्जेक्ट, तो जो टॉपिक रहेगा उसको लिखा जाएगा। टॉपिक क्या है, परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु, मतलब परीक्षा शुल्क जो है ना एग्जामिनेशन फीस माफ करने के बारे में। डायरेक्ट एप्लीकेशन को प्रधानाचार्य के पास नहीं लेके जा सकते हो, एप्लीकेशन को आप जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल को लेके नहीं जा सकते हो। अब किसके द्वारा देना होगा, क्लास टीचर के द्वारा देना होगा। किसके द्वारा, क्लास टीचर के द्वारा। अब आ जाएगी बात, हम लोग रिस्पेक्टेड सर को बोलते हैं महाशय। क्या बोलते हैं, महाशय। इसके बाद देखिए हम जेन्युइन कारण लिखेंगे। जेन्युइन कारण क्या है, सविनय निवेदन है कि मैं केशव, अपना नाम लिख देना, कक्षा 10 हो 8 हो जो भी लिखना, मैं आपके विद्यालय का छात्र, और लड़कियां अगर हो, अगर लड़कियां यहाँ हो तो वो छात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वो छात्रा लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना सविनय निवेदन है कि मैं केशव कक्षा 10वीं में आपके विद्यालय का, आपके विद्यालय का छात्र हूं। लड़का है तो छात्र हूं, लड़की है तो छात्रा हूं। ठीक है, छात्रा हूं। आवश्यक कहना है, आवश्यक कहना है मतलब जरूरी कहना है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं जिस कारण कठिनाई से हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। जिस कारण से वो कठिनाई से हमारे परिवार को वो भरण पोषण करते हैं। ठीक है, याद रखना इसके बाद जेन्युइन रीजन होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, बड़ी प्यारा से लिखा, जिससे आपको अगर सच में आप ऐसे लिख लोगे तो आपको नंबर एग्जामिनर दे या ना दे, इस तरह से अगर आपके लहजे में आजिजी रहेगी तो सामने वाला जरूर माफ कर देगा कोई ना कोई चीज। ठीक है, यही कारण की वजह से, गरीब किसान होने की वजह से मजबूरी से हमारे घर को चला पाते हैं, यही कारणवश वह मेरे परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फीस देने से असमर्थ कर दीजिए। इसके बाद जहां ये खत्म हुआ ना, एक लाइन एक बात यहीं पे करना। अब यहाँ खत्म हुआ यहाँ लिखना, यहाँ खत्म होता है यहाँ से लिखते, पैराग्राफ चेंज करना इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना क्या बोलोगे यहाँ पर बच्चा, अतः आप श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे पूरे परीक्षा शुल्क निर्धन छात्र को, स्कूल में एक ऐसे होते हैं गरीब स्टूडेंट के एक लिए एक हमारे पास स्कूल में एक प्रावधान होता है जिससे वो माफ कर सकते हैं, निर्धन छात्र कोष द्वारा माफ कर दी जाए। इस कृपा हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। लड़की होंगी तो रहूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जहां खत्म हुआ वहीं पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपकी आज्ञाकारी छात्रा लड़कियां लिखेंगी। फिर उसके नीचे नाम, वर्ग और क्रमांक, फिर यहाँ पर आपको डेट देना होगा। ठीक है, तो कैसा लगा एक बार हम लोग इसको रिकॉल करके फटफट से देख लेते हैं। बहुत प्यारी तरीके से इसको रिकॉल से फटफट तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लेना। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन था बच्चा, हमारा क्वेश्चन क्या था पहले वो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बच्चा ये था, अपने प्रधानाचार्य को आवेदन लिखें जिसमें निर्धन छात्र कोष से परीक्षा शुल्क माफ कराने की मांग हो। देख लो फटाफट देख लो, इसको ऐसे ही लिखना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चा क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखे, सेवा में, जहां पर देखिए 1/4 ये लाइन आपको एक लाइन होनी चाहिए, सीध होनी चाहिए। कहां पे छोड़ना है, कहां पे पकड़ना, उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये लाइन आपका एक सीध रहता है। ठीक है, एग्जाम हॉल में एक ये सीध रहता है आपका। ठीक है, तो क्या कारण है वो उसको देखते हैं हम लोग, जेन्युइन रीजन देखते हैं।
ठीक है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, +2 मुस्लिम स्कूल दरभंगा। विषय परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु। इसमें आपको जो कारण है वो कारण दूसरा टॉपिक भी रहेगा, तो यहाँ पर टॉपिक खाली चेंज हो जाएगा। द्वारा किसके द्वारा? तो वर्ग शिक्षक महाशय सभी ने निवेदन है कि मैं केशव कक्षा 10वीं में आपके विद्यालय का छात्र, लड़की होगी तो छात्रा हूं। आवश्यक कहना है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, जिस कारण कठिनाई से हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। यही कारणवश वह मेरे परीक्षा शुल्क देने से असमर्थ है। क्या है वो? असमर्थ है। इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है आपको बच्चों, इसके बाद ध्यान रखना। अतः आप श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे पूरे वर्ष परीक्षा शुल्क निर्धन छात्र कोष द्वारा माफ कर दी जाए। इस कृपा हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। लड़की होंगी तो रहूंगी। आज्ञाकारी छात्र लड़का बोलेगा, आपकी आज्ञाकारी छात्र लड़कियां बोलेंगी। फिर नाम, वर्क और क्रमांक मतलब रोल, फिर यहाँ डेट लिखो। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो और नंबर पूरा पालो। देखो बच्चा लिखते तो सब है लेकिन नंबर सबका नहीं आता है, लेकिन आप ऐसे लिखते हो डेफिनेटली आपको पूरा में पूरा नंबर आता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो शेयर करें। थैंक यू सो मच।